गावन में कहावत है, मायके को कुत्ता भी बड़ो प्यारो लगे। ऐसे ये रस बागेश्वर धाम पर अनंत गुना बढ़ जाता। कारण है यहाँ हमारे पूज्य दादा गुरु जी की यादें जुड़ी। हमारे दास के दादा गुरु जी यहीं पर रहे, झोपड़ी बना करके मंदिर के बगल में, उनकी यादें जुड़ी। दास का भी जीवन लगभग आधा यहीं गुजर रहा। अब जरूर बीच बीच में बाहर जाना होता, पर वही यज्ञशाला मंडप दिखना, वही बागेश्वर महादेव के दर्शन होना रोज, नित्य बागेश्वर बालाजी के दर्शन होना, अन्नपूर्णा के रोज दर्शन होना बागेश्वर धाम पर। और क्या कहना बागेश्वर बालाजी का जो अद्भुत मुस्कुराता हुआ, बड़ा तेजमय पुंजमय ऐसा विग्रह है, ऐसा रूप है, ऐसी छवि है जिसको देख करके लगने लगता कुछ बोलने वाले। और रमणीकता शांति से भरा हुआ पावन धाम श्री बागेश्वर धाम। और टीवी के इतिहास में 5 दिन की सत्यनारायण कथा पहली बार हो रही हो, वरना सत्यनारायण की कथा तो एक दिन में वृंदावन बिहारी लाल की हाँ जय बोल गई और हो गई सत्यनारायण की कथा। प्रायः भैया कई लोग हमसे पूछ रहे थे, आप सत्यनारायण की कथा क्यों कर रहे हैं? भागवत करिए, राम कथा करिए, भक्तमाल करिए, श्री भक्तमाल जी का पावन चरित्र गाइए, नवादास जी का। हमने इसलिए सत्यनारायण की कथा 5 दिन की विचार किया कि रोज एक अध्याय करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि दास का जीवन अगर कथा करने का प्रारंभ हुआ तो सत्यनारायण से ही। दास के जीवन में अगर प्रारंभिक कृपा हुई तो सत्यनारायण भगवान की कथा से। हमारी पूजनीय माता जी हमें पढ़ा देती। माता जी पढ़ी नहीं थी पर वो पुस्तक मंगवाई। उस जमाने में 3 रुपए की सत्यनारायण की पुस्तक आई थी, हिंदी वाली। तो हिंदी वाली पुस्तक सत्यनारायण की हमने बाजार से ली। हमें ध्यान है गड़ा बागेश्वर धाम के बगल में गंज है, गंज में गुरुवार का बाजार लगता है, बृहस्पतिवार का। अब तो खबर नहीं, शायद लगता हो, पर लगता था। 3 रुपए की पुस्तक हमने वहां से खरीदी। आयु हमारी रही होगी वही कोई 6 साल। और 6 वर्ष की अवस्था में हमने सत्यनारायण की पुस्तक को माताजी ने जबरदस्ती बैठा बैठा करके हमसे पढ़वाया। तो घर पर ही हम अपना चौक पूर लेते थे, थोड़े से आटा की पंजीरी बना लेते थे, एक केले का पेड़ रख लिया, पत्ता, छोटा सा केले का पत्ता रख लिया। और घर पर भगवान तो थे ही, उन्हीं भगवान को पटा पर बैठा करके, जजमान तो मिलते नहीं थे, वहीं पटा पर भगवान को बैठा लिया। छोटी सी घंटिया रख ली, शंख था ही, पर उस अभाव में ही घर में बैठ करके हमने सत्यनारायण की कथा कई बार बांची। और वो सत्यनारायण भगवान की कृपा है कि आज टीवी पर भागवत और राम कथा बांच रहे। इसलिए हमने पिछली बार भी कहा था, एक बार और हम कथा कर चुके 5 दिन की टीवी के इतिहास में, लेकिन पहली बार। तो पिछली बार भी हमने कहा था भैया, जिससे जीवन प्रारंभ हुआ उस गुरु को, उस भगवान को, उस दर को स्वप्न में भी मत भूलो। और सत्यनारायण भगवान की तो इतनी कृपा है भैया, का कहवे। हमारे अपने बुंदेलखंड में जटाशंकर धाम है, यहां से लगभग 80 किलोमीटर। बुंदेलखंड का केदारनाथ कहा जाता जटाशंकर।